नमस्कार। आप सबका स्वागत है सखी के साथ इस श्रृंखला के 17वें एपिसोड में। आज बातें करेंगे जो आपकी नन्ही मुन्नी लाडली सी बिटिया पूरा महीना हंसती खिलखिलाती है, वो उन 4 दिनों के आते ही मुरझा से क्यों जाती है, पेट पकड़ के दर्द से कराहने क्यों लगती है। कितने लोग तो कहते हैं ड्रामेबाज है, नौटंकी है, लेकिन नहीं, पीरियड के दरमियान होने वाले इस दर्द को आज समझ लेंगे और हर महीने अपनी बिटिया को जो आराम ज़रूरी है वो हम डेफिनेटली उसे देंगे। तो आज जानते हैं पीरियड के दरमियान होने वाले दर्द के बारे में। एवरी मंथ she turns into paranoid mess, constantly asking the nearest girl to check the back of her dress. यही होता है बच्चियों के साथ हर महीने, बार बार, लगातार। डर, दर्द, दर्द और डर, क्या इसका कोई और इलाज नहीं? मुझे नफरत है जब मेरे अंदर से कुछ टपकता है। मुझे नफरत है उस पल से जब मुझसे कुछ बहता है। मैं अपने आप से कहती हूँ कि रुक जा, पर मेरा गर्भाशय जैसे टूटकर बिखरने लगता है। मैं जहाँ बैठी हूँ एक लाल धब्बा वहाँ छूट जाता है। मेरे पेट का दर्द मेरी टांगों से खून बनके मेरा स्त्री बीज टूट जाता है, रक्त की गांठों में बनकर बहता है मेरे शरीर से। यह दर्द मुझे सहना ही होगा। क्या यह सैलाब की तरह बहता लाल लाल खून मुझे सहना ही होगा? मैं नफरत करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ? मैं नफरत करना चाहती हूँ उससे जिसने बीजारोपण की खुशी को भी दर्द से सजाया। हाय बेचारी बच्ची, लेकिन आपने देखा एक बार भी उसने पीरियड का नाम नहीं लिया। यह पीरियड बच्चियां हमेशा चम, आंट फ्लो, रेड वेडिंग, टाइम ऑफ द मंथ, कोड रेड, गर्ल फ्लू, ऐसे अनेकों नामों से उसका उच्चार करती है। अगर वो हिंदी भाषी है या गुजराती भाषी है तो कहती है मासी आई है, मेरी बुआ आई है, या मुझे कागड़ा काट गया, लेकिन उसको पीरियड को पीरियड नहीं कहेगी। ये एक अजीब सी बात हमारे देश में होती रहती है और जो दर्द हो रहा है ना, उस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। देखिए, पीरियड के दरमियान क्रैम्प्स होना या दर्द होना एक बहुत ही आम सी बात है, नेचुरल सी बात है, वो तो होगा। हमें देखना है वो दर्द कितना और क्यों होता है। आप जानते हो कि पीरियड्स के दरमियान यूटेरस की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, सिकुड़ सी जाती है, बार बार अंदर जमा हुआ खून और एंडोमेट्रियम को बाहर निकालने के लिए। और ये टाइटनिंग और रिलैक्सेशन में जो दर्द होता है उसे क्रैम्प कहते हैं, पीरियड क्रैम्प। आपने देखा ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं ना, कभी कभी इतना दर्द करते हैं कि लड़की कराहने लगती है। एक डॉक्टर है जॉन गिलबर्ट करके, उन्होंने तो कहा है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का दर्द हार्ट अटैक के दर्द जितना ही बड़ा होता है, और उसका एक कारण भी है। वो हार्ट अटैक जितना बड़ा इसलिए समझा जाता है क्योंकि हार्ट अटैक के दरमियान ऑक्सीजन मिलना कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाता है। ये क्रैम्प्स में मसल्स इतनी सिकुड़ जाती है कि थोड़े से समय के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन मिलना मसल्स को बंद हो जाता है, और उसकी वजह से इतना अक्यूट सा दर्द इस दरमियान लड़की को महसूस होता है।
पीरियड के दरमियान या कुछ दिन पहले जो ये दर्द होता है ना, उसे डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। अब इतना ज़्यादा दर्द हो तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे अच्छा ये है कि एक पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन की कुछ गोली ले लो। नहीं तो आप गर्म पानी की बोतल से पेट पर सेक कर सकते हो। आराम ज़रूर करना चाहिए। कॉफ़ी जैसे उत्तेजना देने वाले जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उन्हें मत पीजिएगा। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो कभी मत करिएगा। आप वैसे बाम लगाकर अपने पीठ और पेट को हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं। पीरियड के दरमियान या कुछ दिन पहले जो ये दर्द होता है ना, उसे डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। अब इतना ज़्यादा दर्द हो तो क्या किया जाना चाहिए? इस दरमियान सारी माएँ कुछ सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके वही बातें अपने बेटी पर आजमाने लगती है, जैसे कि खट्टा मत खाओ, कुछ गैसी फूड मत खाओ, इसे आने वाला रक्त बंद हो जाएगा या पेट फूल जाएगा या कुछ ऐसे। लेकिन सच बात तो ये है कि कुछ भी किसी भी तरह के खाने से मेंस्ट्रुअल पीरियड या बाहर आने वाले रक्त को उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है। इस दरमियान तो आप सबने देखा कि पीरियड के दरमियान किस किस दुख दर्द से एक स्त्री, एक लड़की गुजर जाती है, और ये उसका अपना चॉइस नहीं होता है। निसर्ग ने उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है, एक नए जीव के निर्माण की, और वो यंत्र ठीक से चलता रहे, वो काम ठीक से होता रहे और ह्यूमन रेस आगे बढ़ती रहे, मनुष्य जाति आगे बढ़ती रहे, इसलिए बड़े प्यार से वो ये जिम्मेदारी निभाती है। तो मैं सारी माँओं से कहूँगी कि अब तो आपके पास जानकारी है, तो लड़की को या अपनी बिटिया को या घर की और औरतों को जो ज़रूरी आराम है वो करने दे। शायद इसीलिए औरतों ने उन दिनों कुछ काम नहीं करने का ये तरीका रहा होगा कि उनको ठीक से आराम मिले। लेकिन होते होते अनेक मान्यताएं गैर मान्यताओं में बदल जाती हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप सब जानकार है, तो ये गलत प्रथाओं को हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बदलें। मैं सारे पुरुषों से भी कहना चाहूँगी कि अ मैन हैज़ इक्वल स्टेक इन अ वुमन्स हेल्थ। तो अगर आप पिता हो, पति हो या बेटा हो, आप ऑब्जर्व ज़रूर करें कि आपके घर के औरतों की क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें किन दिनों आराम चाहिए, और वो आप उन्हें ज़रूर दें। अभी लॉकडाउन के दरमियान आप सब लोग जब घर में बैठते हो तो आपने देखा होगा कि इतना दुख दर्द होते हुए भी कितनी सरलता से हंसते हुए औरतें अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती हैं। तो आप सबका भी ये डेफिनेटली काम है कि आप उनकी मदद करें। उनकी मदद नहीं कर रहे आप अपनी खुद की ही मदद करोगे। तो जुड़े रहिए सखी के साथ।